हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अपने वो ही नहीं होते जो तस्वीरों में खड़े होते हैं, अपने वो भी होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। आज की कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है कि अपने कौन होते हैं और क्या करते हैं। ये कहानी अपनों को लेकर है। किसी ने क्या खूब कहा है, एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे जिनके कोई बच्चा नहीं था, तो वो जानवरों को पालते थे। अब उनके पास तोता था, मुर्गा था, बकरा था। वो बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से एक चूहा आ जाता है कहीं से, जो कि समस्या की जड़ होता है। वो सेठानी की छोटी छोटी चीज़ों को कुतर देता है। सेठानी बड़ी परेशान हो गई थी। अब होली का त्योहार होता है और सेठ जी सेठानी के लिए एक नई साड़ी लाते हैं, सुंदर सी। सेठानी जी रख देती हैं। अब चूहा तो आज के मुताबिक अपना काम कर देता है, उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर देता है। अब जब सेठानी जी सुबह को देखती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो सेठ जी से कहते हैं कि आज के आज ही इस चूहे को पकड़ो, इसने मेरी नई साड़ी काट दी। सेठ जी भी सोचते हैं कि हाँ सही है, ये रोज ही कुछ ना कुछ नुकसान करता है। सेठ जी मार्केट जाते हैं और एक चूहेदानी ले आते हैं। चूहा ये सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है। अब चूहा जाता है तोते के पास कि तोता भाई मेरी मदद कर दे, मैं बच जाऊंगा, मेरी जान बच जाएगी। तोता कहता है भाई मैं तेरी मदद क्यों करूं। अब चूहा निराश हो जाता है। चूहा आता है मुर्गे के पास, मुर्गा भाई मेरी मदद कर दो। मुर्गा भी यही बोल देता है कि भाई मैं क्यों तेरी मदद करूं। फिर बकरे के पास बकरा भी यही कि मैं क्यों तेरी मदद करूं। आखिरकार रात हो जाती है और सेठानी को तो जल्दी होती है उस चूहे को पकड़ने की, और चूहेदानी लगा दी जाती है। कोई भी चूहे की मदद नहीं करता है। अब जैसी रात होती है, सेठानी को इंतजार था कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और मैं उसे पकड़ूं। अब जैसे रात होती है, चूहेदानी लगा दी जाती है। रात को खट की आवाज आती है। उस चूहेदानी में आता है एक सांप, जो कि चूहे को खाने आता है। सांप फंस गया था। सेठानी को जैसे खट की आवाज गई, उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई। वो आती है कि चूहा आ गया, पकड़ो पकड़ो। उन्होंने जैसे ही चूहेदानी उठाई, उनके हाथ में वो काट लेता है। अब सेठानी जैसे चिल्लाती हैं, सेठ आते हैं, लाइट जलाते हैं, देखते हैं कि सेठानी को तो सांप ने काट लिया। सेठानी को अस्पताल लेके जाते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि वो इन्हें तो बहुत जहरीले सांप ने काटा है, इन्हें बचाना मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं से हो जाता कि अगर इन्हें तोते का सूप पिला दिया जाता तो ये बच सकती थी। अब सेठ जी सोचते हैं कि अब मैं इतनी रात में तोता कहाँ से लाऊं। घर पे था लेकिन पलेरू था। अब फिर एक क्षण बाद सेठ जी सोचते हैं कि अगर सेठानी है तो तोता और भी पाल लूंगा, और सेठानी नहीं रही तो फिर मैं उस तोते का ही क्या बनूंगा। तो तोते का सूप बना दिया जाता है और सेठानी जी को पिला दिया जाता है। अब सेठानी जी रिकवर होती हैं और घर आती हैं, तो उन्हें अच्छी उस सेहत के लिए उन्हें मुर्गा बना के खिला देते हैं सेठ जी। अब मुर्गे को भी कढ़ाई की भेंट चढ़ना पड़ता है। तोता भी खत्म, मुर्गा भी खत्म। अब जब बिल्कुल अच्छे तरीके से सेठानी जी ठीक हो जाती हैं तो सेठ जी सोचते हैं कि मेरी पत्नी मौत के मुंह में से निकल के आई है, क्यों ना एक बड़ी सी पार्टी रखी जाए, सबको बुलाया जाए, ये बताया जाए कि मेरी पत्नी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, अस्पताल से घर आ गई है, चलने फिरने लगी है। अब बड़ी सी पार्टी के लिए अब के तैयार था बकरा। जब पार्टी रखी गई तो बकरे को भी कढ़ाई की भेंट चढ़ना पड़ा। चूहा जो था ये सब देख रहा था, और चूहे ने कहा कि अगर उस दिन इन लोगों ने मेरी मदद की होती, मुझे बचाया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, आज ये भी सब जिंदा होते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई हेल्प मांगता है, हमारे आगे हाथ फैलाता है, गिड़गिड़ाता है, तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। कभी पेड़ काटने के किस्सा ही ना होता अगर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से में लकड़ी का हिस्सा ना होता। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।